आदरणीय समान जो हमारे कैंप निवासी आदर्श नगर निवासी जिन लोगों ने हमें बुलाया, आकाश त्यागी जी, और हम सभी आपका मोहल्ला वासियों का धन्यवाद करते हैं। अभी आप इतनी प्रसाद में यहाँ बैठे हो और हमारी वेट कर रहे हो, और सारे धन्यवाद करते हैं जब जिन लोगों ने हमें बुलाया। मेरे भाइयों बहनों जितने यहाँ मेरे भाई बहन बैठे हैं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हमने वरुण मलाना जी को, एक होनहार कैंडिडेट को माला लोकसभा से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, आप लोगों की मेहनत सदका वो जीत के लोकसभा में गए। कि मैं नहीं कहूंगा, आप टीवी के माध्यम से देखोगे जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनके पीछे के साथ ही उनकी सीट है, पीछे सुरेंद्र जी के पीछे वरुण जी साथ ही एक जो विपक्ष के होते हैं ना, एक साइड में बैठते हैं। आप खुद हमारे वरुण मलाना जी को आपके जो माला लोकसभा के हल्के के मुद्दे हैं और भी देश के मुद्दे हैं वो बोलते हैं, आप खुद स्पीच सुनो उनकी स्पीच, क्योंकि ये पढ़े लिखे और होनहार आदमी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करी हुई है, बहुत ही होनहार आदमी है, और पहले मौजूदा एमएलए थे, उसके बाद आप लोगों के वोट से वो एमपी बने। और आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की एक वोट से जो 10 सालों से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी की आपने वोट जो कांग्रेस पार्टी को दी, उनकी नींद खुल गई, उनकी आंख खुल गई कि ये क्या हो गया। वो हमारा नारा में 400 पार का था, वो सोचते थे मंदिर के नाम की हमें 400 पार मिलेगी, अगली दफा कोई और पैसा जुमला छोड़ देंगे, 450 पार का 450 पार हो जाएगी। हमें जनता में जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। 20 साल तक हमारा राज पक्का है, नारा देते हैं 2045 तक का तो राज शहर हमारा ही बना रहेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। और 400 पार सीट आ जाएगी। हम जो बाबा राव अम्बेडकर जी का बनाया संविधान उसमें थोड़ा बड़ा चेंज कर देंगे, और जो ऑटो बोले का अधिकार है गरीब बंदे का वो भी छूटेगा, और हमें आगे इलेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो राज है वो सदा ही बना रहेगा, 20-50 साल तक बना रहेगा। और देखने को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके जुमलेबाज लोगों की सरकार है, ये लगता हमारे देश का पीछा नहीं छोड़ेगी। नए नए मुद्दे निकाल के ले आते थे, धर्म के नाम की वोट लेते थे, हिंदू धर्म की बातें जाती है, लोगों को ऐसे लगाया था शायद बीजेपी वाले हिंदू है, बाकी लोग हिंदू नहीं है, यही राम के हैं, बाकी लोग राम के नहीं है। बीजेपी वाले को बकरा राम नहीं बसता, जितने यहाँ बैठे सारे राम के हैं। और जैसे ये इलेक्शन हो गया था, आपने खुद देखा अयोध्या से खुद इलेक्शन हार गए। ये इतना ये राम के भक्त थे, अयोध्या से कहीं इलेक्शन हारते, और 40 सीटें जो यूपी की थी सारी उन्होंने लॉस कर दी। और सारे समझदार लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करी और कांग्रेस पार्टी के हक में वोटिंग करी। आपने देखा कि आप विपक्ष में और टीवी में देख रहे हो, एक मजबूत विपक्ष मिला देश को, मिला कि नहीं मिला? वोट मिला, टीवी देख रहे, मिला ना मिला? और राहुल गांधी जी हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको ध्यान से आप सुनना, उनकी स्पीच एक एक मुद्दा उठा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड देखता है जो हमारा लोकसभा में जो सेशन चलता है, पूरा हिंदुस्तान ही देखता, पूरा वर्ल्ड देखता है उसको। राहुल गांधी जी बड़े होनहार देता है। तो जनता ने वोटिंग करी, कांग्रेस पार्टी के हक में 100 सीट ही आई। हम इतना ही बड़ा खुश है जनता जागी, कुछ ना कुछ तो जनता ने वापसी करी, कोई ना कुछ कांग्रेस पार्टी बारे सोचा। मेरे भाइयों बहनों, हमें कल्ला नाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें काम भी चाहिए। वो तो हो सकता है जो आने तो 3 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, हम सारे लोग एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे, जो भी पार्टी प्रत्याशी चुन के यहाँ भेजेगी उसको जिताने का काम करे। जो प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग होते हैं। जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जितनी बेरोजगारी हमारे हरियाणा में आज फैली हुई है, जितनी गुंडागर्दी, फरोटियां, जो भी काम करता है सारी उसको फोन आता है, वो इतने पैसे दे दे, इतने दे दे, इतने गोलियां चल रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कोई उपाय नहीं है ना। हमारा देश में एक पुराने जमाने में जो 10 पढ़ जाता था वो कहते थे पहले मास्टर भर्ती हो जाएगा, तो मास्टर नहीं है तो सैनिक भर्ती हो जाएगा ना। मास्टर वाले स्कूल जो सरकारी स्कूल थे वो भी उन्होंने बंद करा दिए, कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी स्कूल सारे बंद करा दिए। उसके बाद लगता था सैनिक भर्ती होता था, जो उन्होंने सेना की भर्ती में करा वो आप लोगों के सामने है। इसीलिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि ना हमारे स्कूल में टीचर है, ना हम फौज में जा सकते हैं। जो हमारी पक्की नौकरियां करते थे आज से जब का हमारा देश आजाद होया है, इस स्कूल में मास्टर लग लो, जहाँ सैनिक भर्ती हो जाओ और बड़ी नौकरी मिलेगी। ये तो काम हमारा है ही अभी, ये तो हमारी पक्की नौकरियां इन्होंने उनको भी खत्म करने का काम कराया। मेरे भाइयों, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। किसान, जवान, पहलवान, आप तीनों को लाठों मारते थे, आपने देखे किसानों का क्या हाल है। आज भी बॉर्डर में बैठे हुए हैं, वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने वादे करे थे, उन्होंने पूरे नहीं करे। जो उन्होंने दिल्ली जाके उन्होंने बात करी थी, उनकी छड़ी नहीं चढ़ी, वो सारे आज भी पंजाब के बॉर्डर में बैठे हुए हैं। जो जितने भी अपने
पहलवान थे उनको लठ मारते आपने देखे, व्यापारी को मारते आपने देखे, टीचरों को मारते आपने देखे। ये पहली प्रदेश की सरकार है जो सरपंचों तक नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। हर एक मल्लावासी को, शहरवासी को एडी में आज मेरी एडी ठीक है, प्रॉपर्टी एडी कल गलत है, इसलिए वो प्लाट बेचना हो प्रॉपर्टी एडी ठीक कराओ। जो आपको उनको थोड़ा बहुत पैसे देते हो ठीक कर देते हैं, उन्हें फिर गलत कर देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कल हरियाणा में प्रॉपर्टी एडी का लगा रखी है और कहीं नहीं है। आप सोचो कि पंजाब के रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, यूपी में रहते होंगे, कहीं प्रॉपर्टी एडी का लफड़ा नहीं है। कल हरियाणा में इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करा हुआ है। मेरे भाइयों उठो जागो, आने वाले 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप जो वोटिंग करनी है बेरोजगारी को देख के करनी है, महंगाई को देख के करनी है। जो हमारे शहर में इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसपोर्ट पेपर मिल, कितनी प्लाई की इंडस्ट्री था, सारा हमारा शहर जुड़ा हुआ था। एक प्रेस वाला 2 लगाने की सोचता था, 2 या 3 लगाने की सोचता था, और 3 या 5 लगाने आज 5 वाले 1 रह गई है। और अभी होने वाला इंडस्ट्री पेपर मिल जो प्लाई इंडस्ट्री है बंद हो गई है। वो क्यों? इनकी जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है व्यापार के प्रति। ये बड़े लोगों को फायदा देते हैं, छोटे लोगों को खत्म करते हैं। और बात फिर आ गई है मेरे भाइयों, एक एक वोट आने समय में जब विधानसभा चुनाव आए, आपने होश में हवास में करनी है, जाग के करनी है। इनको देख लिया है, आने समय में कांग्रेस पार्टी को देंगे। और कांग्रेस पार्टी पहली नहीं रही, अब कांग्रेस पार्टी में अच्छे से नेता, अच्छे से लोग, उनके विचार सुनो। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष देश में खड़ा हुआ है। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जैसे हमारी सरकार बनेगी, हुड्डा जी ने कहा आते बेरोजगारों की पेंशन जो 2500 बढ़ा के पहले पेंशन 6000 कर देंगे, और अपने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 गज का स्लैब जैसे हुड्डा जी पहले गरीब आदमी को देते थे, वो आते पहले पेंशन वो शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों कहूंगी सब थोड़ा ध्यान मारो, पीछे थोड़ा सा आपने मारा और देश की तस्वीर बदलती आपने देखनी है। ये नहीं कह रहा अभी कि मैंने आपको वर्दी को बुलाने का भेज दिया चला के, ये तो वर्दी जीत गए, उनकी बल्ले बल्ले थी। कल वर्दी जहाँ रस्ते गए थे, कुर्सियों के नीचे बैठे और सारे लोगों कह रहे अपने जितने भी मसले बताओ। मैं भी वैसा नीचे बैठ के सारा इलाका इकट्ठा हुआ था कि जाओ नीचे जो भी लेटर है और कहाँ जाओ, मैं जरूर देखता हूँ। और ये नहीं एमपी चुन के चलेगा, एमपी जो चुन के चलेगा तो हमें विपक्ष के है अपने वरुण जी। एमपी को 5 करोड़ की सालाना ग्रांट मिलती है, 5 करोड़ की, जो आपके सामाजिक जो जितने कामों में खर्च कर सकते हैं। कोई भी आपका जो साझा काम है आप लेके आओ। जैसे वरुण जी जहाँ आते हैं, आप लोगों ने लेटर लेके ले आनी है, वरुण जी उसमें सहन करेंगे, उसी टाइम में लेटर डीसीए मिल जाएगा और उनके जो अलॉटमेंट होती है उस खाते से आप लोगों का काम लगाओ। काम कैसे? स्कूल का काम, कोई गली का काम, कोई नाले का काम, जो भी आप पढ़े लिखे आदमी हो। कल कई लोग, काफी लोग पहली दफा वरुण जी करने के लिए आए, काफी लोग नाले का दाड़े वाला सारे बिट्टू एमसी ये सारे लिखे ले आए। सारी जगह में 1 मिनट में नीचे बैठ के वही सबके सहन करे। मेरे भाइयों ऐसा होनर एमपी हमने 20 सालों में पहली दफा देखा है। और जमाना अब जाता रहा, धर्म के नाम की राजनीति जाती रही। अब जो भी पार्टी, भावे कांग्रेस पार्टी है, भावे भारतीय जनता पार्टी है, जो भी पार्टी रोजगार की वोट मांगेगी जनता उसको वोट देगी। धर्म के नाम से जनता उगी है, अब धर्म के वोट नहीं देंगे। जनता आपने पिछला इलेक्शन देखा ही है कैसे, अब सबको लग रहा था, हमें भी लग रहा था प्रवेश पर 400 पार हो जाएगा, पर जनता ने वोट नहीं दी, इनको 240 में निपट गए। और आने वाले समय में जो भी चुनाव आप पूरे देश में देखोगे, विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव आएंगे, सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्यों? कांग्रेस पार्टी सच्चाई की जीत हुई है और जो झूठ की हार हुई है। एक एक वोट जनता पूरे देश में देखोगे आप, जहां विधानसभा के जो उपचुनाव आते हैं, कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और एक कांग्रेस पार्टी को मौका तो आने समय में जो हमारी पुरानी पार्टी है बीजेपी ने झूठ के नारे से झूठ बोल के सत्ता फेरी थी, कोई उन्होंने काम नहीं करा 10 साल में। कभी मंदिर का पकड़ लेते हैं, कभी मस्जिद को पकड़ लेते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं, भाई को लड़ा देना। छोटी पार्टी सारी इन्होंने खत्म कर दी। एक हरियाणा की लैलो पार्टी से आपने कुछ ही विरोधा देखा ही है, उनको कैसे 2 टुकड़े कर दिए, पंजाब में कैसे कर दिए। ये अपना राज ज्ञान रख लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इनसे सचेत रहना है। चुगले बाजू की पार्टी है, इलेक्शन लेने आ गया, नया कोई फार्मूला ढूंढेंगे जनता का बेवकूफ कैसे बनाया जाए। हमने कोई भी आगे वोटिंग करनी है, आपने सोच समझ के अपने रिवाज को देख के करनी है। कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, जो हमारे सामने जाति पर की पार्टी है। विधानसभा में एक वोट डाल दे, जो भी कैंडिडेट आएगा विधानसभा में 3 महीने का चुनाव है, अक्टूबर में कांग्रेस पार्टी को देकर उनको सफल बनाना है। जितने मुद्दे एमपी के लेवल के कोई भी काम है जो एमपी जोड़ के भेजे है, अब जब मर्जी मुझे फोन करो, वरुण जी का नंबर देंगे, वरुण जी आपकी बात सुनेंगे। जहां भी अभिनंदन का दौरा होता है आपको एप्लीकेशन साइन करा के देंगे। आप जहां आए हमें बुलाया, आपका धन्यवाद। जय हिंद।